अगर बिहार में किसी एक शिक्षक नेता को अगर आप जानते होंगे और सबसे ज़्यादा अगर कोई बेबाकी से बोलता था और सरकार पर खूब बरसता था तो आपके ज़हन में एक नाम ज़रूर आता होगा जो अब शिक्षक नेता नहीं माननीय बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी की। चुनाव में जब बंशीधर ब्रजवासी आए तो तमाम शिक्षकों से आह्वान किया और हर एक कोटि के शिक्षकों की समस्या को सदन में उठाने की बात कही, शिक्षकों को भरोसा दिलाया और शिक्षकों ने उनके भरोसे पर खरा भी उतरा और उन्हें माननीय तक बना दिया। लेकिन क्या अब आपको मालूम है कि बंशीधर ब्रजवासी के दिल में कौन से शिक्षक हैं? उनके दिल में नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं? ब्रजवासी के दिल में आखिर हैं कौन और किसके लिए लगातार वो बात कर रहे हैं, किसके लिए कोशिशें कर रहे हैं? ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो आज इसी सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम एक शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, इस चैनल पर सबसे बड़ा अगर किसी का हक है तो वह आपका हक है। इस चैनल को आपने ही शून्य से लेकर 91,000 परिवारों का बनाया है और अब लगातार आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन आपसे ये आग्रह है, ये विनम्र आग्रह है आपसे। आपकी संख्या करीब 6 लाख है, लेकिन ये चैनल अब तक लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, इस चैनल को जल्द से जल्द आप लाख का आंकड़ा पार कराएं, अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाएं। ऐसा करने में ना मेहनत पड़ेगा आपको, ना कोई शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपकी एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को मदद मिलेगा और हमारी टीम को हौसला बढ़ेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव जीतकर वो एमएलसी बन चुके हैं। लेकिन चुनाव से पहले के अगर पास्ट में जाकर आप झांकेंगे और बंशीधर ब्रजवासी को जानेंगे तो बंशीधर ब्रजवासी एक संघर्षशील नेता का नाम है। बंशीधर ब्रजवासी उस नेता का नाम है जो आज से नहीं करीब 1 दशक से जो है संघर्ष कर रहा है। कह ले तो 2 दशक से बिहार में वो संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए बंशीधर ब्रजवासी और उसके बाद से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। शिक्षकों का भरोसा बंशीधर ब्रजवासी ने जीता है। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों के मुद्दे पर ही कई बार जो है प्रशासन के खिलाफ चले गए और प्रशासन ने उन पर कार्रवाई तक की और लास्ट में तो ये स्थिति ऐसा हुआ कि बंशीधर ब्रजवासी को बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त होने के बाद उनके परिवार के सामने एक बड़ा संकट आ गया, क्योंकि नौकरी जाना किसी के लिए कितना परेशान करने वाला होता है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी। तो बंशीधर ब्रजवासी का हंसता खिलता परिवार के सामने एक संकट आ गया था। वैसे इस संकट से पहले बंशीधर ब्रजवासी सड़कों पर शिक्षकों के लिए लाठियां भी खाए हैं। लेकिन जब चुनाव में बंशीधर ब्रजवासी गए तो हर एक शिक्षकों को वादा किया कि हम आपके मुद्दे को उठाएंगे सदन में। और पाठक जी को मोगेम्बो बोलते थे और एसीएस को उनके अपडेट वर्जन बोलते थे और खूब सरकार पर बरसते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोलते थे। लेकिन जब वो सदन पहुंचे तो उनके दिल में आखिर अब कौन है, किसके लिए बोल रहे हैं, ये तो आप सोच रहे होंगे कि अभी किसके लिए बंशीधर ब्रजवासी खड़े हैं। अगर अभी शिक्षकों के सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो 2 मुद्दा है, 3 मुद्दा है। वो सबसे बड़ा जो दर्द है वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। बिहार के ऐसे लाखों शिक्षक, 1,90,000 से भी ज़्यादा, शिक्षा मंत्री ने जैसा कि कहा है कि 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है और वो लगातार हमारी खबरों पर भी लगातार बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराइए। अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया सरकार तो वोट नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा है।
अगर उसकी बात करें तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दा है। दूसरा कि सेवा का लाभ के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अगर 20 सालों से नौकरी कर रहे थे, 15 सालों से नौकरी कर रहे थे, तो उस सेवा का क्या होगा, उस सेवा का लाभ हमें मिलना चाहिए। तो ये दूसरा मांग है। और तीसरा मांग नियोजित शिक्षकों का है, जो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट कह चुका है, आप नियमावली में लिख चुके हैं, हम 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो क्या 20 सालों में आप हमें प्रमोशन नहीं देंगे? ये कैसा अन्याय है कि हम काम लगातार कर रहे हैं, आप हमें प्रमोशन नहीं देंगे? तो ये शिक्षा विभाग के 3 बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ शिक्षक, अलग अलग कोटियों के शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों को बंशीधर ब्रजवासी चुनाव में शिक्षकों को यह आश्वासन दे रहे थे कि हम इन तमाम मुद्दों पर लड़ेंगे और सदन में जाएंगे तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब सदन में गए तो फिर कौन सी बात बंशीधर ब्रजवासी को याद रहा, ये आपका जानना हक है। ये शुरुआती दिन में ही बोले हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्यों बता रहे हैं। तो आज हमने उनकी पूरी वीडियो को देख करके विश्लेषण किया है और वो आपको जो हमने समझा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी जब सदन में पहुंचे तो उन्होंने सरकार को घेरा, लाजवाब तरीके से घेरा कि हम कैसे इनको सुशासन कहें, हम कैसे इनको एक अच्छा शासक कहें। उन्होंने तमाम तरीके से घेरा, लेकिन जब शिक्षकों के मुद्दे पर बोले तो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के मुद्दे को ही उन्होंने उठाया, शिक्षकों की सेवा के लाभ को ही उठाया कि हम 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं और आप हमें प्रमोशन नहीं दे रहे, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है कि आप प्रमोशन नहीं देंगे, कोर्ट ने भी कहा है और आप कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को बंशीधर ब्रजवासी ने जोरदार तरीके से उठाया, सरकार से, सदन से आग्रह किया कि इस पर आप देखिए, सरकार को जगाइए। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को बंशीधर ब्रजवासी ने छुआ तक नहीं, विशिष्ट शिक्षकों के मुद्दे को छुआ तक नहीं। तो क्या बंशीधर ब्रजवासी बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को भूल चुके हैं? क्या उनके लिए ये शिक्षक नहीं है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल है, इसका जवाब अब बंशीधर ब्रजवासी के पास ही है। हम उन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, उनको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है, कई शिक्षकों ने हमसे कहा कि क्या बंशीधर ब्रजवासी के दिल में बीपीएससी शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है, विशिष्ट शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है? आज जो विशिष्ट शिक्षक हैं कल तक नियोजित ही थे और हमारे लड़ाई लड़ते थे बंशीधर ब्रजवासी। अब हम विशिष्ट बन गए अपने कैरियर को लेकर के, अपने बच्चों को, भविष्य को लेकर के, तो क्या अब बंशीधर ब्रजवासी के हम बाकी हो गए? चुनाव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब उन्हीं शिक्षकों के आवाज़ को हम उठा रहे हैं इस खबर के माध्यम से कि अब बंशीधर ब्रजवासी को ही बताना चाहिए कि उनके दिल में क्या उन कोटि के शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बंशीधर ब्रजवासी क्या कुछ बोले हैं, जरा ये सुन लीजिए। कि जब नई बिल्डिंग बन रही होती है और नई बनती हुई इमारतों की दीवारों में अगर दरार है तो फिर मैं कैसे कह दूं यह सुशासन की सरकार है। जब शिक्षकों की यहां पर बात आती है, हमारे माननीय संजय बाबू, हमारे सभी श्रेष्ठ माननीय सदस्यगण जब बोल रहे थे शिक्षकों की समस्याओं पर, बात आती है नियोजित शिक्षकों की। हमारे सत्तारूढ़ दल में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, यहाँ बैठे हैं। यही लोग नियोजित शिक्षकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चली थी और लाठियां चली और शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, दंडात्मक कार्रवाई हुई। हमें अपेक्षा थी कि इस अभिभाषण में शिक्षकों की जो समस्याएं थी उसमें एक प्रमुख समस्या थी कि अभी वर्तमान वाले जो एसीएस है, इनके ठीक पहले वाले जो एसीएस थे, उनके समय में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के का वेतन हजारों शिक्षकों का काटा गया, उन पर कार्रवाई हुई। इसके संबंध में भी कुछ चर्चा उस पर होगी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि और कोई कुछ कहे न कहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शिक्षकों के हित ऐसे हैं, क्योंकि इतनी लाठी कोई नहीं खाए आज तक के इतिहास में। लेकिन जब मैं देखता हूं बात यहाँ पर चली है, विपक्ष के लोगों ने यहाँ पर जब बात उठाई कि अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, अधिकार दिया, तो यहाँ बात हुई कि हम उन अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन तो संवैधानिक अधिकार था महोदय, और शिक्षकों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके ऊपर जब प्रहार हुआ, तब मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार है और संवैधानिक अधिकारों पर हो रहा प्रहार है। तो मैं कैसे कह दूं सुशासन की सरकार? महोदय,
जब महोदय, मैं छोटा सदस्य, मुझे बोलने दिया जाए। महोदय, जो यहाँ बात प्रोन्नति की आई है, सबसे पहले 2003 में जब उस समय में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और तब शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई थी, और उसी शिक्षा मित्र की बहाली से मैं आया और वही लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमारी सेवा समाप्त कर दी गई तो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में, आज जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 22 साल, और 22 साल से एक अदद प्रोन्नति नहीं मिली। मैं बहुत ही यहाँ पर दुख के साथ कह रहा हूं। इसके लिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि इनको प्रमोशन दिया जाए, और हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। डिपार्टमेंट ने जाकर और पक्ष में कहा कि हम इनको प्रमोशन देंगे, नहीं दिया समय सीमा के अंदर। फिर हम कंटेम्प्ट में गए, कंटेम्प्ट में जाकर कहा 2019 में प्राइमरी डायरेक्टर वहां पर उपस्थित हुए और तब वहां पर उन्होंने कहा कि हम 3-3.5 महीने में दे देंगे। अब 2019 का जोड़ लीजिए, इतने दिन में प्रमोशन नहीं मिला। तब मुझे महोदय यह कहना पड़ रहा है कि अभिभाषण में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप शिक्षकों के सच्चे हितैषी हैं तो यह शामिल होना चाहिए था कि इनको प्रोन्नति दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि जहां यह अपेक्षा है आपके जयकारा लगाने की, तो जहां पर हाई कोर्ट भी लाचार है, तो फिर मैं कैसे कह दूं ये सुशासन की सरकार है। इसलिए महोदय और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। अपना पॉइंट देख रहे हैं जी, पॉइंट है इसमें। आप जो बात अजी, तो 2 मिनट और समय है, जी, उसको बस बोल मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा महोदय, मैं बहुत ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बोल चुके हुए हैं। लेकिन महोदय, हमें अपेक्षा थी, एक बहुत बड़ी समस्या है और आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि इस बात का समर्थन होना चाहिए कि अपने समाज में अभी बहुअर्थी गाने बजाए जाते हैं। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और अभी उन गानों के चलते, बहुअर्थी गानों के चलते गांव घर में झगड़ा होता है, दंगा होता है, मारपीट होती है और वहां पर हर्ष फायरिंग होती है। इस पर भी हमें अपेक्षा थी कि इस पर भी, इसको प्रतिबंधित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। तो बंशीधर ब्रजवासी को आप सुन लिए। बंशीधर ब्रजवासी किस तरीके से सरकार पर बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की बात उठा रहे हैं, सुशासन पर हमले कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवा का लाभ का मुद्दा, उस मुद्दे पर ज़रा भी कुछ नहीं बोल पाए, छू तक नहीं पाए। तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंशीधर ब्रजवासी के दिल में अब इन कोटियों के शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है? अगर जगह है तो बंशीधर ब्रजवासी को आकर ज़रूर बताना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।